नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं आपका खुद का न्यूज चैनल न्यूज 18। गुरुग्राम विधानसभा में अलग अलग नेता अपने तरीके से चुनावी ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं सी कड़ी के अंदर जीएल शर्मा भी लोगों के साथ सभाओं के माध्यम से मिल रहे हैं। जीएल शर्मा का कहना है कि मैंने अपनी विधानसभा के अंदर अपनी जेब से, अपने कोष से कोई करोड़ों रुपए खर्च नहीं किए हैं, बल्कि मैंने खर्च किया है अपना पसीना, अपनी मेहनत, और अपनी मेहनत के ही रंग पर मैं और अपनी मेहनत के ही बल पर मैं टिकट मांग रहा हूं। मेरा वो काम नहीं है कि पैसा खर्च कर दो और जनता को अपने बस में कर लो। मेरा काम है जनता के जो काम है और उस काम को करने की जिम्मेदारी जिस सरकार की है उसे काम कराने की है। और उसी रणनीति के तहत जीएल शर्मा एक बार फिर भाजपा से अपने लिए विधायक की गुरुग्राम विधानसभा की टिकट मांग रहे हैं और जनता को यह आश्वासन दे रहे हैं कि अगर अधिकारी काम नहीं करेगा तो उसके कानों की रुई निकालने का दम मैं रखता हूं, और किसी भी सूरत के अंदर अब गुरुग्राम विधानसभा के अंदर अगर मैं जीत कर आया तो ये जल भराव जैसी स्थिति बनती है ये नहीं बनेगी। कूड़े की जो समस्या है वो नहीं होगी, बिजली की कटौती जो बेवजह हो जाती है वो नहीं होगी। ये सभी बातें जीएल शर्मा कहते नजर आ रहे हैं और इस बात का वो दावा भी कर रहे हैं कि जो लोग बिक जाते हैं वो लोग काम नहीं कर पाते हैं, मगर ईमानदार आदमी लड़ता है आखिर तक और जो लड़ता है वो पाता है। तो यानी कि अधिकार मिलते नहीं हैं, अधिकार लेने पड़ते हैं। और अगर मैं विधायक बना तो अपने इलाके के जो अधिकार हैं, अपने इलाके की जो बिजली, पानी, सीवर की जैसी समस्या है, इन सभी समस्याओं को हल करने का मैं दम रखता हूं। मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं, उसी कार्यक्रम की तस्वीरें हैं जिसके अंदर आप खुद देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, मगर जीएल शर्मा के जो चाहने वाले जो लोग हैं, जो कि वफादारी और ईमानदारी के साथ यहाँ पहुंचे थे, वो उन्हें छोड़कर नहीं गए, बल्कि इसी बारिश के अंदर जीएल शर्मा के नाम के नारे लगाते रहे और पूरे कार्यक्रम को सुनते रहे। नेताजी स्टेज पर चढ़कर बोलते रहे और बारिश होती रही और लोग सुनते रहे। वरना अक्सर देखा जाता है कि बारिश आते ही अक्सर कार्यक्रम जो स्थगित कर दिए जाते हैं, मगर जीएल शर्मा की जो दीवानगी थी गुरुग्राम विधानसभा में देखने को मिली। मैं आपको बता दूं, जो कार्यक्रम था गांधीनगर में हो रहा था, गांधीनगर के शारदा स्कूल के अंदर हो रहा था और ऊपर से पूरा आसमान खुला था, मगर जब बारिश हुई तो बारिश होने के बाद लोग छोड़कर नहीं गए, बल्कि जीएल शर्मा को सुनते रहे, क्योंकि इनको सुनने के लिए ही लोग आते हैं। और क्योंकि जो आदमी ईमानदार होता है उस ईमानदारी को जब अपने स्टेज से बताता है कि उसने क्या इलाके के लिए किया है, तो ऐसे में लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। क्योंकि रटे रटाई भाषण तो नेता अक्सर देते आए हैं, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि जनता सुनना चाहती है। जैसे कि जीएल शर्मा ने कहा कि मैं अगर आया तो अधिकारियों के कानों से रुई निकाल दूंगा। यानी इसका सीधे तौर पर यह था कि इस व्यवस्था को खराब करने का सबसे बड़ा कारण अधिकारियों का है। इससे पहले भी भाजपा का विधायक गुरुग्राम में रहा है, गुरुग्राम विधानसभा में रहा है, मगर वो काम न कर सका इस तरह जिस तरह उसको करना चाहिए था, क्योंकि अधिकारी काम करने नहीं देते। तो ऐसे में सीधे तौर पर लगाम जो है अधिकारियों के ऊपर लगाई जाएगी। और अब हमको सुनवाते हैं कि जीएल शर्मा ने क्या कुछ कहा। आज का प्रचार कैसा लगा? पीछे बहुत अच्छा लगा, हजारों की संख्या में तो इससे ज्यादा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। जो मैंने जनता की सेवा की है, जो लोगों के लिए काम किए हैं, और आगे भी मेरी पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं टिकट प्राप्त करने के बाद अभी तो लोगों की टिकट मांग रहा हूँ, ताकि जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ बन के मेरे अधिकारी और मेरे नेतृत्व के सामने पहुँचे और नेतृत्व इस बात को सोचे कि भाई भीगती बारिश में भी लोग बाग इतना जोश है। तो मुझे लगता है कि 2014 में पार्टी ने, मैंने टिकट मांगा, हम दो ही आदमी थे, एक को मिल गया, मुझे नहीं मिला, नियम बनाया, आदेश दिए, मैंने काम किया, उनको जिताने का काम किया। 2019 में भी टिकट मांगी, दूसरे एक भाई को दे दी, उसको जिताने का काम किया। अब मैं केवल एक बात कह रहा हूँ मेरी पार्टी से कि भाई इतना वरिष्ठ कार्यकर्ता, रिजल्ट ओरिएंटेड कार्यकर्ता, और जिसकी दीवानगी है गुड़गांव के लोगों में, युवाओं में। मेरी लोग कहते हैं कि भाई आपकी कितनी बहन है, सब एक दो बताते होंगे, मैं लाखों बहनें बताता हूँ। बेटे कितने, लाखों बेटे हैं, भाई कितने, लाखों भाई हैं, और मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग वो भी लाखों की संख्या। मैं ये कहता हूँ कि नेतृत्व मेरा साथ देगा, क्योंकि जनता की आवाज़ ये बन चुकी है। मेरे विषय में सोच रहा है, गंभीरता से सोच रहा है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी टिकट देगी और मैं यहाँ से अपने भाई, बंधु, बहन और अपने बुजुर्गों और युवाओं के स्नेह और प्यार आशीर्वाद से विधानसभा पहुँचूँगा। और जो गुड़गांव ने अपेक्षा की है, ऐसा ईमानदार विधायक, मैंने अपने जीवन में ईमानदारी को धारण किया, वो सब जानते हैं।
अच्छा सबका स्वागत करना, सबका सम्मान करना मेरे जीवन में मैंने ध्येय बना रखा है। प्रूव किया अपने आप को कि सच्चरित्र मेरा है, ईमानदार है। जो भाजपा को एक कार्यकर्ता में चाहिए वो सारी चीज़ मेरे पास है। संगठन के लिए मेरे को, संगठन के रूप में मेरे को जो काम मिले मैंने पूर्ण किए, सरकार में काम मिले वो पूर्ण किए। मैंने सिद्ध करके दिखाया कि किस प्रकार से घाटे की संस्था को भी मैं ऊपर 42 करोड़ के लाभ में ला सकता हूँ। संगठन ने जहाँ भेजा वहाँ विजयश्री करा सकता हूँ। तो ऐसा कार्यकर्ता संगठन को मिला हुआ है और जिसको गुड़गांव की संपूर्ण जनता का आशीर्वाद है। एक सबसे बड़ी बात है कि मैं जातिवाद से ऊपर उठ के 36 बिरादरी मुझ में समाई है और मैं 36 बिरादरी में समाया हूँ। सामाजिक समरसता का जो सबसे पहले ताना बाना गुड़गांव में बुना वो GL शर्मा ने बुना रहा, आज तक बदस्तूर जारी है। मैं सर्व समाज का सम्मान नहीं करता, SC समाज मुझे अपना मानता है और आपका BC समाज मुझे अपना मानता है। अन्य समाज सारे मुझे अपना को वाल्मीकि समाज के लोग कहते मैं उनका भाई हूँ, हमारे SC समाज कहते मैं उनका भाई हूँ, हमारे पिछड़ा वर्ग समाज है उनका भाई हूँ। जितने भी समाज है हमारे यादव हैं, जितना भी समाज है, चाहे जाट बंधु हैं चाहे गुजर बंधु, मतलब 36 बिरादरी का मैं भाई हूँ और 36 बिरादरी मेरे। मैं आपको गारंटी देता हूँ पार्टी ने टिकट दिया तो मैं कम से कम 1 लाख से ऊपर वोटों से जिता के भाजपा को सीट दे दूंगा और केवल मात्र इस दम पे दूंगा कि आपने देखा होगा दंगल छोड़ के लोग भाग जाते हैं बारिश में, लेकिन आपने देखा होगा कि सबके पोस्टपोन अपने कार्यक्रम अभी जारी है और अभी तो एक कार्यक्रम स्वर्णकार वंश का जो पंजाबी समाज का है वो मैं अभी जाऊँगा, उसमें बेशक बारिश होगी पर मैं वहाँ जरूर पहुँचूँगा। अब आप इधर पीछे देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में आप अभी भी आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप पाएंगे कि इससे ज़्यादा प्रेम और क्या हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने गुड़गांव की जनता की सेवा की है, संगठन के तौर पर पार्टी की सेवा की है, उसका ब्याज समेत मुझे यहाँ के लोग, यहाँ की जनता दे रही है और मैं उनकी जो आकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति मैं करूँगा और एक मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। मैंने सिद्ध करके दिखाया है कि विधायक कैसा होना चाहिए। मैं आपको एक बात जरूर कहता हूँ कि जो अपेक्षा नगर निगम से गुड़गांव के लोगों ने की थी वो संभवतः है, क्योंकि विकास सतत प्रक्रिया है। हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी लगे हुए हैं, बहुत सी सरकार ने अभी ध्यान पूरा दे रखा है गुड़गांव पे, साफ सफाई पे, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत 2019 से 2024 के बीच में जितना गुड़गांव के लोग चाहते थे, जिस कारण से अधिकारियों के कारण से या किसी और कारण से, उदासीनता के कारण से उतनी अपेक्षा में नहीं हो पाया, तो मैं अधिकारियों से और सभी नेताओं से एक बात कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट करके आप कुछ नहीं पाएंगे। जो आदमी आज पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट करेगा ये 20 करोड़ लगाएगा, 50 करोड़ 200 करोड़ कमाएगा, लेकिन GL शर्मा ऐसा है जो ईमानदार है और जो नेता ईमानदार होगा वो अधिकारियों के, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, सभी साथियों बहुत से अफसर काम करते हैं, उनका धन्यवाद है, उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन जिन अधिकारियों को कान में रुई ठुकी पड़ी है वो एक बात पक्का सोच लें कि जिस दिन GL शर्मा विधायक बन गया उस दिन उनके कान की रुई निकाल दूंगा और उनकी जो मोटी चमड़ी होती है, वो लोग गद्दार हैं और गद्दार किस लिए हैं कि जनता उनकी मालिक है। जनता के टैक्स से सरकार के खजाने में पैसा जाता है, उससे उनकी तनख्वाह आती है और उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो अपने बच्चों के पालने वालों को अगर आप गद्दारी करोगे तो स्वाभाविक तौर पे इसी जनता के साथ मिलकर उनको ठीक करने का काम करेंगे। गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र के अंदर अलग अलग नेता अपने अपने तरीके से प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं GL शर्मा जैसे नेता भी हैं जो कि सीधे तौर पर ये कहते नजर आते हैं कि हम करोड़ों रुपए खर्च करके जनता को लुभाने नहीं आए, बल्कि यहीं पर 35 साल से काम कर रहे हैं और हम जानते हैं कि काम कैसे कराया जाता है। पैराशूट से लैंड हुए जो कैंडिडेट हैं वो जनता की समस्याओं को नहीं समझ सकते, मगर जिन्होंने इसी क्षेत्र के अंदर एक लंबा अरसा गुजारा होता है, जो यहाँ का रहने वाला होता है उसे पता है कि उसके इलाके में किन चीज़ों की कमी है। तो ऐसे में GL शर्मा ने सभा के दौरान यह भी साफ कर दिया कि अगर वो सत्ता में आएंगे, अगर वो उनको टिकट मिलती है तो कम से कम 1 लाख वोटों से उनकी जीत होगी और उस जीत का असर अधिकारियों पर नकेल कसते समय भी नजर आएगा। अधिकारियों के कानों पर जो जू नहीं रेंगती, अधिकारियों के कानों में जो रुई फंसी है, उस रुई को निकालने का काम भी GL शर्मा करेंगे।
हमारी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अभी के अभी इस खबर को लाइक करके शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो हमारी खबर है वो हर आदमी तक पहुंच सके, हर व्यूअर तक पहुंच सके। और अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, जिससे कि हमारे चैनल की जो बात है और जीएल शर्मा की जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।